आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपनी बात जेईई मेंस के 25 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दरकार है कि एक लाइन है y इक्वल टू एक्स प्लस वन मीट्स द इलिप्स। ये अपने पास एक इलिप्स है, इस इलिप्स पे अपने पास मीट कर रहा है दो पॉइंट पे P एंड Q। ठीक है, इफ R इज द रेडियस ऑफ द सर्कल विद PQ एज अ डायमीटर, PQ हमारे पास क्या है, डायमीटर है इसका, देन 3R स्क्वायर किसके बराबर होगा वो हमें निकालने हैं। चलो सबसे पहले अपने पास देख लो, ये हमारे पास लाइन है और ये हमारे पास इलिप्स है। ये दोनों जो लाइन है ना, ये लाइन और इलिप्स एक दूसरे को P और Q पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर हम इलिप्स के बारे में बात करें तो चलो, इलिप्स हमारे पास दे रखा है एक्स स्क्वायर और अपॉन 4 के बराबर और प्लस टर्म्स वाई स्क्वायर और अपॉन 2 इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, इलिप्स है। अगर इलिप्स के बारे में बात करें तो ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। इस इलिप्स को थोड़ा सा सॉल्व कर ले गया तो एलसीएम हमारे पास 4 आ जाएगा। तो ये किस पर हो जाएंगे बेटा, तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स 2y स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू आ गया 1 के बराबर। यानी यहाँ से आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 2y स्क्वायर के बराबर और इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, 4 के बराबर। देख लो, एक्स स्क्वायर प्लस टर्म्स 2y स्क्वायर और इक्वल टू आ गया 4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 2y स्क्वायर और माइनस टर्म 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। ठीक है, ये एक्चुअल में हमारे पास इलिप्स आ गया। जब ये इलिप्स आ गया, ये इलिप्स जो है ना, इसको अपने पास कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो चलो अपने पास वो दोनों पॉइंट निकाल ही लेते हैं ना। जैसे अपने पास वो दोनों पॉइंट निकालेंगे तो कैसे निकाले, तो इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। कौन सा, तो y इक्वल टू अपने पास एक्स प्लस वन, इसको अपने पास सॉल्व कीजिए। जैसे y की जगह अपने पास एक्स प्लस वन चिपकाएंगे तो बता दो, इसको इसमें चिपकाते हैं और यहाँ से अपने पास वैल्यू निकालते हैं। तो एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स 2 इंटू इसके बराबर, तो एक्स प्लस वन इन पूरे का होल स्क्वायर और माइनस टर्म 4 इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये हमारे पास किस तरह जाएंगे, एक्स स्क्वायर और प्लस टर्म्स किस तरह जाएंगे 2 इंटू 2x स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स किस तरह जाएंगे 4x के बराबर और प्लस वन नहीं प्लस 2 और माइनस 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। तो यहाँ से किस तरह आ जाएंगे 3x स्क्वायर के बराबर और प्लस टर्म्स 4x के बराबर और माइनस टर्म्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। कोई एतराज हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। देखो फोटो अगर हम बना देना तो फोटो से चीजें थोड़ी सी साफ होने लगती है। तो ये हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस, और ये रहा वाई एक्सिस। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक इलिप्स है, तो इलिप्स कैसा होगा, ऑब्वियसली साथ ही हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। अगर तुम्हें ये भी नहीं पता चल रहा है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या वर्टिकल इलिप्स है, तो चुल्लू और पानी में डूब करके मर जाओ। अब हमारे पास क्या बोला गया कि ये जो लाइन है ना, y इक्वल टू एक्स प्लस वन, अगर y जीरो डालेंगे तो x हमारे पास वन हो जाएगा, सॉरी एक्स जीरो डालेंगे तो y वन हो जाएगा, और यहाँ पर x जीरो डालेंगे तो y हमारे पास, चलो अब नहीं हम रफ फिगर में ऐसा फोटो बना लेते हैं। ये कैसे कटेगा, तो y जीरो डाले तो x हमारे पास वन हो गया। ठीक है, थोड़ा सा अप्रॉक्स मतलब एग्जैक्ट ही बना लेते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये वाला पॉइंट हमारे पास किस पर आ जाएंगे, तो अगर अपने पास एक्स जीरो डाल देंगे तो ये आ गया अपने पास √2 के बराबर, और ये हमारे पास किस जाएंगे -√2 के बराबर, और ये वाला पॉइंट हमारे पास किस जाएंगे 2 के बराबर। अगर y जीरो डालेंगे तो ये -1 हो जाएगा, x हमारे पास -1 हो जाएगा। ठीक है, और अगर अपने पास x जीरो डालेंगे तो y हमारे पास 1 हो जाएगा। देख लो ये जो लाइन है हमारे पास, अबे सीधा हो जाए, ये जो अपने पास लाइन जो बनेगा ना, वो अपने पास इसका स्लोप पॉजिटिव है, तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। देख लो y जीरो, ये हमारे पास 1 है और ये आ गया -1 के बराबर, ये कुछ इस तरीके का बनेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हम थोड़ा सा रफ फोटो बना लेते हैं। एक हमारे पास P पॉइंट है और दूसरा हमारे पास कौन सा पॉइंट है बेटा, Q पॉइंट है। किसके बराबर, P और दूसरा Q पॉइंट है। P और Q का पॉइंट आ जाए तो वही तो हमारे पास डायमीटर बोल रखा है, PQ हमारे पास डायमीटर है। चलो यहाँ से अगर हम PQ को x1 y1 माने, x1 y1, और यहाँ से अपने पास x2 y2 माने, तो यही तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, तो इसका PQ के बीच का जो डिस्टेंस होगा, या PQ स्क्वायर ही निकाल लेते हैं। PQ स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो PQ स्क्वायर हो जाएंगे बेटा x1 और माइनस टर्म्स x2 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टर्म्स किस बराबर बेटा y1 और माइनस टर्म्स y2 इन पूरे का होल स्क्वायर। अगर तुम गौर से देखो तो x1 माइनस x2 होता क्या है, तो ये अपने पास यहीं से तो x1 और x2 आएगा, यहाँ से एक x1 आएगा और दूसरा x2 आएगा, तो हम क्यों ना x1 माइनस x2 ही निकाल ले। तो बताओ तो x1 माइनस x2 किसके बराबर होगा, माइनस टर्म्स x2 जो होगा इसका मॉड अपने के पास, हमें ऐसे ही चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मॉड भी लगा दो तो यहाँ पे अपने पास निगेटिव हो या पॉजिटिव क्या फर्क पड़ता है, स्क्वायर हो जाएगा, या मॉड लगा दो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इक्वलिटी किसके बराबर होता है बेटा, तो √d और अपॉन में अपने पास बराबर मॉड a के बराबर। √d मतलब अपने पास b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर मतलब अपने पास 16 और प्लस टर्म्स तीन दूनी 6 चौका 24 और अपॉन में मॉड a मतलब 3 के बराबर। यानी यहाँ से किस पर आ जाएंगे, तो 16 4 6 4 10 20, ये आ गया अपने 0 2 1 3 1 4, तो √40 और अपॉन में किस बराबर 3 के बराबर। ये हमारे पास मॉड x1 माइनस x2 आ जाएंगे। अगर कहीं से हमारे पास मॉड x2 y2 माइनस y1 आ जाए तो मजे नहीं आ जाए। तो एक काम करो, यहाँ से अपने जैसी x का वैल्यू चिपका है ना, y का वैल्यू चिपका है ना, वैसे x का वैल्यू चिपका दो।
यहाँ पर जगह है नहीं तो हम क्या करते हैं, इलिप्स का इक्वेशन लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर और प्लस टाइम्स कौन सा था, तो 2y स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। और दूसरा अपने के पास x को अकेला कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम x को अकेला करें, देख लो, तो x इक्वल टू x आ जाएंगे, तो x इक्वल टू अपने के पास y माइनस 1 के बराबर। तो यहाँ से अपने के पास क्या करो, x का वैल्यू इसमें चिपकाओ और फिर अपने के पास यहाँ पे x का वैल्यू इसमें चिपकाते हैं। यहाँ पर देख लो, इस x का वैल्यू यहाँ पर चिपकाओ और यहाँ से अपने के पास x y में क्वाड्रेटिक बना लो। तो ये किस तरह देंगे, वाई स्क्वायर प्लस 1 और माइनस टाइम्स 2y के बराबर प्लस टाइम्स 2y स्क्वायर के बराबर माइनस टाइम्स 4 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो यही आ जाएंगे, y का वैल्यू इसमें चिपका दिया और कुछ नहीं किया बे। ये क्या आ गया, 3y स्क्वायर के बराबर और माइनस टाइम्स 2y के बराबर, माइनस टाइम्स 2y और माइनस टाइम्स 3 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। देख लो यही आ जाएंगे। बोलेगा हाँ मास्टर ये तो सही आया, ठीक है। तो यही से तो अपने पास y1 और y2 आएगा, यहाँ से एक y1 आ जाएगा और एक हमारे पास क्या आ जाएंगे, y2 आ जाएंगे। तो बताओ तो y1 माइनस y2 किस बराबर हो जाएंगे, y1 माइनस y2 इसका मॉड, तो वही फॉर्मूला होता है अपने पास रूट डी और अपॉन में मॉड ए के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। मॉड क्यों, क्योंकि अपने पास इधर वाला क्वांटिटी पॉजिटिव है इसलिए मॉड लिया जाता है और कुछ नहीं। तो रूट डी, डी मतलब अपने पास, ओए इरेजर क्यों आ गया, ठीक है, बी स्क्वायर मतलब अपने पास 4 और माइनस टाइम्स 4ac, तो प्लस टाइम्स किस तरह 3 दिया 9 और 9 जगह 36 के बराबर और होल अपॉन में किस बराबर 3 के बराबर। तो ये किस आ जाएंगे 36 3 40, तो कितना आ जाएगा बेटा 40 और ये आ गया 36 और 3 नहीं 36 और 4, बी स्क्वायर 4 और 3 दिया 9 और 4 36, सही है 40 और अपॉन में 3 के बराबर। ये हमारे पास y1 और माइनस टर्म्स y2 आया, हाँ या ना। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जब ये आ गया तो बताओ तो p1 p और q के बीच का डिस्टेंस किसके बराबर हो जाएंगे, तो पी क्यू स्क्वायर ही तो निकालना था। तो पी क्यू स्क्वायर जो हो जाएंगे वो अपने किसके बराबर, y1 या x2 माइनस x1 था, x2 माइनस x1 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स किसके बराबर y2 माइनस y1 इन पूरे का होल स्क्वायर के बराबर। बताओ तो x2 माइनस x1 किसके बराबर था, तो ये आ गया रूट 40 अपॉन 3 के बराबर। तो रूट 40 और अपॉन में 3 इन पूरे का होल स्क्वायर और प्लस टाइम्स ये भी सेम आया, तो रूट 40 और अपॉन में 3 इन पूरे का होल स्क्वायर, यानी किस पर आ जाएंगे, तो 40/9 के बराबर और यहाँ पे भी आपने क्या आ जाएंगे 40/9 के बराबर, यानी ये हमारे पास किस आ जाएंगे 80 और अपॉन में 9 के बराबर। ये हमारे पास पी क्यू का पी क्यू आ गया। पी क्यू इधर अपने क्या रूट चढ़ा देते, तो पी क्यू हमारे पास इसके बराबर हो गया। पी क्यू हमारे पास डायमीटर दे रखा है, क्वेश्चन में देख लो पी क्यू किसके बराबर है बेटा, तो पी क्यू हमारे पास डायमीटर दे रखा है। पी क्यू जब डायमीटर दे रखा है तो रेडियस किसके बराबर हो जाएंगे, तो रूट 80 और होल अपॉन में अपने 3 इंटू 2 के बराबर, रेडियस तो यही होगा, इसका डायमीटर है तो रेडियस इसका आधा हो जाएगा। ये आ गया, बोले सर रूट 80 अपॉन 3 ये क्या हुआ, तो अबे ये अपने पास 9 को 3 लिख दिए ना, क्या तुम लुल इंसान हो, ठीक है। अब अपने पास क्या बोला गया, तो 3r स्क्वायर निकाल देते, तो बताओ तो 3r इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो रूट 80 और अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर, इसका स्क्वायर बोला गया, तो 3r का होल स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे बेटा 80 और अपॉन में किस बराबर 2 के बराबर, नहीं 2 नहीं बल्कि 4 के बराबर। तो यहाँ से आ गया किस बराबर 20 के बराबर, यानी हमारा फुल एंड फाइनल आंसर यही तो वो होगा, 3r का होल स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे 20 के बराबर। 20 देख लो कौन से ऑप्शन में है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा था, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो देख रहे हैं अपने पास कितने आसान से सवाल थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें गुजर रखा था। अगर तुम्हें ये नहीं पता ना, यहाँ पे अपने के पास x1 x2 निकालने में हालत खराब हो जाता। क्यों हालत खराब होता है, क्योंकि अपने के पास ये रूट में आते हैं अपने के पास आंसर, ठीक है, इरेशनल आंसर आते, तो x1 x2 निकाल सकते थे, ऐसे कुछ नहीं है, सीधे धाराचार फॉर्मूला लगा करके निकाला जा सकता था। लेकिन जब हमारा काम सीधी अंगुली से हो रहा है तो टेढ़ा क्यों करना, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर ये फोटो नहीं बनाते ना तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हमें भी हो जाता कि ये बोल क्या रखा है यार, थोड़ा सा अपने पास कंफ्यूजन तो होता, ठीक है। तो फोटो से अपने पास चीजें थोड़ी सी साफ हो जाती है। तो ये थे हमारे पे जेएमएनसी के 25 जून 2022 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था और ओक्यू के सवाल था, आसान नहीं कर सकते थे, मॉडरेट कैटेगरी में जो कि अपने पास डुएबल था, बना सकते थे। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।